हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाली हूँ, कुछ क्वेश्चंस बता रही हूँ जो आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और हो सकता है आपको वाइवा वॉइस में भी पूछे जाएं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ट्यूब एंड पिपेट, कि ट्यूब और पिपेट में क्या डिफरेंस होता है। नॉर्मल ईएसआर की रेंज क्या है, आपको ये सब पता होना चाहिए। ईएसआर के मेथड्स कौन कौन से हैं। नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन की मैन में, वीमेन, चाइल्ड में। ब्लड ग्रुपिंग कैसे की जाती है, मेथड्स क्या आते हैं इसके, इसमें कौन कौन से एंटीजन पढ़ते हैं। मेथड्स हीमोग्लोबिन के क्या हैं। ईएसआर पिपेट जो होती है उसकी कैलिब्रेशन क्या होती है, कितनी लिखी होती है, वो आपको याद होनी चाहिए। नॉर्मल रेंज आपको पता होनी चाहिए ब्लड शुगर की, ब्लड यूरिया, ब्लड क्रेटिनिन, बिलिरुबिन की, ओटीपीटी एंड अल्कलाइन फॉस्फेट की। नॉर्मल रेंज आपको सोडियम पोटेशियम की पता होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो नॉर्मल होते हैं यूरिन के वो भी पता होने चाहिए और एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी पता होने चाहिए। उसके बाद हार्ट, लीवर, किडनी, ब्रेन, पैनक्रियाज, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, इन सबों के बारे में आप होल टॉपिक कवर कर लीजिए। ये आपको रिटर्न में पूछा जाता है। हार्ट में कौन कौन से पार्ट होते हैं, कितने चैम्बर्स, लीवर का क्या फंक्शन है, किडनी का, ये सब आपको टिडबिट्स पता होनी चाहिए एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। देन आप लैब में काम करते हो तो लैब में किन चीजों का आपको प्रिकॉशन रखना चाहिए। सैंपल कलेक्ट करते हो, सबसे इंपॉर्टेंट है सैंपल कलेक्शन लैब में। तो लैब में सैंपल कलेक्शन करते हो तो कैसे करते हो, पूरा प्रोसीजर पता होना चाहिए। उसके बाद कलर कोडिंग जो ट्यूब्स की होती है सैंपल कलेक्शन के लिए, रेड कलर किसके लिए यूज होता है, पर्पल टॉप किसके लिए यूज होती है, ये सब आपको पता होनी चाहिए। डिसइंफेक्टेंट लेबोरेटरी में कौन कौन से यूज होते हैं, किस चीज के लिए यूज किए जाते हैं। एंटीकोगुलेंट्स लेबोरेटरी में कौन कौन से यूज किए जाते हैं जो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देते। नॉर्मल वैल्यूज सीबीसी में जो भी आप टेस्ट करते हो, सीबीसी कंप्लीट ब्लड सेल काउंट, उसमें जो भी आते हैं एचबी, टीएलसी, डीएलसी, प्लेटलेट, एचसीटी, पीसीवी, प्लेटलेट, ये सब आपको नॉर्मल वैल्यूज पता होनी चाहिए। और उसके बाद आप स्लाइड बनाते हैं। स्लाइड कैसे बनाते हैं, गुड क्वालिटीज की क्या इसकी गुड स्मेयर की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। उसके बाद स्टेनिंग कौन कौन सी यूज करते हो लैब में, हर सेक्शन में, माइक्रो में, बायो में एंड पैथोलॉजी में। सो लिशमन स्टेन का प्रोसीजर, जो भी आप स्टेनिंग लर्न करो उसका प्रोसीजर, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और प्रिंसिपल जरूर लर्न कर दीजिए। उसके बाद जिम्सा स्टेन, एएफबी स्टेन, ग्राम स्टेन, यूरिन फॉर कीटोन बॉडीज आपको पता होना चाहिए। प्रोटीन, शुगर, बिलिरुबिन, बाइल पिगमेंट सब यूरिन में होते हैं तो आपको पता होना चाहिए कैसे करने कैसे नहीं। देन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन, यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी किसके साथ चेक करते हैं और क्या नॉर्मल वैल्यू होती है वो सब पता होनी चाहिए। देन माइक्रोस्कोप के बारे में, उसका स्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन कैसी होती है, कौन कौन सा पार्ट होता है और हर पार्ट किसके लिए यूज किया जाता है। माइक्रोस्कोप में 10x, 40x और 100x के लेंस यूज किए जाते हैं। किस पर्पज के लिए कौन सा लेंस यूज किया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। देन कम्स विच ऑयल इज यूज फॉर ऑयल इमर्जन स्लाइड्स में ऑयल इमर्जन में देखते हैं हम, बट वो ऑयल कौन सा यूज होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। आरए फैक्टर क्या है, टेस्ट के बारे में पूरा कंप्लीट आपने ये प्रोसीजर वगैरह, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस सब लर्न करनी है। नॉर्मल वैल्यूज, उसके बाद नॉर्मल वैल्यूज कोलेस्ट्रॉल की, टीजी की, जिसके मीन लिपिड प्रोफाइल आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि लिपिड प्रोफाइल में कौन कौन से टेस्ट आते हैं तो आपको ये सब पता होनी चाहिए, उनकी नॉर्मल वैल्यूज भी। देन आरएफटी में कौन से टेस्ट होते हैं, एलएफटी में कौन से टेस्ट होते हैं, उनकी नॉर्मल वैल्यूज। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है जो मुझे लग रहा था कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी कुछ बताऊंगी जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा। टिल देन, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।